आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी तो बहुत होगी। लोग कह रहे हैं 40 से 45 करोड़ सनातनी वहां पे पहुंचेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के बारे में सारी तैयारी रहेगी। लोग दर्शन करने के लिए आए, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में आए, उनको बहुत कुछ देखने को मिलेगा प्रयागराज में आकर के, और नया प्रयागराज के दर्शन होंगे, जिसके लिए प्रयागराज आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी राजनीति का केंद्र प्रयागराज को बनाया होगा। जी जी जी, बहुत सारे लोगों की पीढ़ियां वहां से तरी होंगी जी जी, भारत के राजनीतिक शिखर पर जी। लेकिन प्रयागराज को एक कहां लेके गए थे? आज मोदी जी के प्रयागराज में अगर आप देखेंगे, या मोदी जी के काशी को आप देखेंगे और मोदी जी के अयोध्या को आप देखेंगे, तो कैसा दर्शन होगा? एक बार देखें तो वे लोग जिनको कभी प्रयागराज ने पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया था, प्रयागराज और आज के प्रयागराज की तुलना करें। जी, एक व्यक्तिगत सवाल है। आपकी मेरी उम्र करीब सेम है, 1-2 साल इधर उधर का अंतर होगा, ज्यादा नहीं। मगर जब हम स्कूल में थे योगी जी, और जब आप पहले महंत बने बहुत कम उम्र में, कहा जाता था भारत में कि एक बात कभी मत कहो कि आई एम अ प्राउड हिंदू, और ये कहा जाता था अगर आप कहोगे कि आई एम अ प्राउड हिंदू तो यू कैन नॉट बी अ गुड इंडियन। ये सेक्युलरिज्म की एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी, और यही भारत है जहां पे स्वामी विवेकानंद का एक संकल्प था, जो शिकागो में उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और प्राउड हिंदू वाली जो बात है वो लोग करते हैं। आज ऋषि सुनाक भी कहते हैं आई एम अ प्राउड हिंदू, अमेरिका में तुलसी गबार्ड तक कहती है आई एम अ प्राउड हिंदू, और वाजपेयी जी का जो फेमस कविता है हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। महाकुंभ महाकुंभ को सेंटर में रखते हुए अगर इस चीज को देखी जाए तो योगी जी, क्या राष्ट्रवाद जिसकी बात आपने कही, राष्ट्रवाद को लेकर जो आपकी अप्रोच है, राष्ट्रवाद एक तरफ और हिंदुत्व एक तरफ, और जो आपने कहा सजग हिंदू, हिंदू एकता, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद को भी एक नई दिशा दे सकती है इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है, 144 साल बाद इस तरह का महाकुंभ, क्या एक नई ऊर्जा राष्ट्रवाद को मिल सकती? देखिए, भारत का सौभाग्य है कि उसे एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कुंभ उसी भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जो न केवल हिंदू एकता के लिए बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी एक नई ऊंचाई तक, वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है, यह 19 में यूनेस्को ने भी इसे अपनी उस महत्वपूर्ण सूची में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो आज हम उसी विरासत को आगे बढ़ाने की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि कुंभ एक अद्भुत अवसर होगा उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। आपके लिए নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।